अस्सलाम वालेकुम। देसी खामसाना में खुश आमदीद। आज जो मैं रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है बीफ यखनी पुलाव। बहुत मज़ेदार पुलाव है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पुलाव कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से आधा किलो मैंने गोश्त लिया है और इसे मैं एक बर्तन में डाल रही हूँ। इसमें मैं जो चीज़ ऐड करूँगी सबसे पहले वो है लहसुन। लहसुन के जवे 5 से 7 अदद मैं लहसुन के जवों का इस्तेमाल करूँगी। इसकी स्मेल से जो है गोश्त की जो स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आपने इसका इस्तेमाल लाज़मी करना है। लहसुन के बाद जो दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी वो है लौंग। 5 से 7 अदद मैंने लौंग का इस्तेमाल करना है इसमें। इसके साथ साथ मैं 4 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ और मैं इसे चूल्हे पे चढ़ा रही हूँ 1 घंटे के लिए। तीसरी चीज़ जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है सब्ज़ मिर्च और हाफ़ चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 घंटे के लिए मैं गोश्त को बॉयल होने के लिए रख दूँगी और जैसे ये गल जाएगा तो फिर हम अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। आप बीफ चेक करते हैं कि किस कदर ये गल चुका है। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे से बीफ जो है ये गल चुका है। अब हम इसे एक साइड पे रखेंगे और चावल जो है जो हमारा पुलाव है हम उसकी तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद दरमियानी बारीक कटी हुई प्याज और 1 कप ऑयल। प्याज को गर्म तेल में सुनहरी करना है अच्छे से। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस होगा वो स्टार्ट करेंगे। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि प्याज ने अपना कलर जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे इसका मुकम्मल कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, सुनहरी हो जाएगा, इसमें पानी ऐड करूँगी, इसे तड़का लगा लेंगे। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। अब मैं इसमें टमाटर, 1 चम्मच अदरक का और मिर्चें ऐड करूँगी। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो इस्तेमाल करूँगी और दूसरी तरफ जो मैंने गोश्त रखा हुआ था वो मैंने अब इसमें ऐड करना है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जो आज की हमारी रेसिपी है वो तैयार हो रही है। अब मैं इसमें अदरक हाफ़ चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल और 3 चम्मच मैं इसमें दादा मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। 2 चाय के चम्मच जो हैं मैं इसमें नमक के इस्तेमाल कर रही हूँ। गोश्त को इसमें अच्छे से भून लूँगी यहाँ तक कि जो ऑयल है वो इससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप देख रही हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इसका जो कलर है वो आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें मिक्स मसाले जो हैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैंने लाहौरी नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च हैं जिनका इस्तेमाल मैंने किया है। ज़ीरा और खुश्क धनिया का इसमें इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो गोश्त से बिल्कुल अलग हो चुका है। अब मैं इसमें जो यखनी का जो हमारे पास पानी है वो ऐड कर रही हूँ। इसके साथ जो है मैं 1 गिलास और पानी का ऐड करूँगी। तकरीबन ये 4 गिलास मेरे पास पानी हो गया। 2 गिलास मैंने चावल के लिए थे, डबल हमने इसमें पानी ऐड करना है। उबाल आ जाए तो इसमें मैं चावलों का इस्तेमाल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब इसे कुछ देर के मैं ढाँप दूँगी कि जो चावल हैं वो ज़रा पक जाएँ। इसके बाद देखें कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो इसका कलर है वो आना स्टार्ट हो चुका है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आना स्टार्ट हो गया है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चावलों को इस कदर पकाएंगे कि एक कनी इसकी बाकी रह जाए, उसे हम दम पे लगा देंगे। खाना वही जिसे देखकर भूख लग जाए और यकीनन ये बहुत माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा जो है खाना मेरा तैयार होगा। अब मैं इसे दम पे लगा रही हूँ। 5-10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आज की मेरी जो रेसिपी है ये मुकम्मल हुई।
आप इस रेसिपी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की मेरी रेसिपी मुकम्मल हुई। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज की मेरी रेसिपी भी मुकम्मल हो गई। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।